Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter measuring shapes, perimeter and its area. पेरीमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे एरिया की। किसी भी शेप का हम एरिया जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया है बेसिकली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप। मींस मैंने कोई एक शेप जो है वो ड्रॉ की लाइक दिस, ठीक है। ये मान लो कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए यूनिट, राइट। तो अब जो स्पेस ये शेप ऑक्यूपाई करेगी, मींस द शेडेड रीजन जो इसने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज नोन एज एरिया। उसको क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और एरिया होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी शेप ने वो। अब ये शेप है किसकी? एक स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइड ए मल्टीप्लाई बाय साइड ए। इट मींस ए स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। नाउ अगर मैं बात करती हूं एक रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल क्या है? जिसकी ऑपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ सेम है। सपोज करो जो शॉर्टर साइड है दैट इज इक्वल टू ए यूनिट्स, वो है ए यूनिट्स के इक्वल, और जो लेंथी साइड है दैट इज इक्वल टू बी यूनिट्स, वो है बी साइड के यूनिट। ये शेप क्या है? रेक्टेंगल की शेप है। अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनिट्स। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाला था हमने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकाला था, तो ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, दैट इज अ पैरेललोग्राम। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल? देखो रेक्टेंगल में जो ये एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, जबकि पैरेललोग्राम में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। सो दिस इज द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने मान लिया कि ये क्या है? इसका बेस है। दिस बेस इज इक्वल टू बी। ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। सो अगर दूसरी चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? इसकी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसके बेस से। सो let h is equal to height of the parallelogram. h is equal to height of the parallelogram. So in that case अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड दैट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय h इन दिस केस। अब यहाँ तीन शेप्स की तो मैंने बात की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। एक शेप जिसका हमने पेरीमीटर निकाला था दैट इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? दिस इज द ट्रायंगल, लेट द ट्रायंगल इज ए बी सी, ठीक है। अब मैंने ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज नोन एज द हाइट। उसको क्या कहा जाता है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट। अब बी, ये मान लिया ये था डी पॉइंट, बी डी जो है दैट इज इक्वल टू बेस B1। इसकी इक्वल लेंथ कितनी है? बेस इज इक्वल टू B1। डी सी की जो लेंथ है दैट इज बेस इज इक्वल टू B2, इसकी लेंथ है B2। सो टोटल BC की लेंथ जो है वो मेरे पास कितनी आ गई? BC is equal to B1 plus B2. Let this is equal to B. B जो है वो मेरे पास क्या है? टोटल बेस है। नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहां पर लेट हाइट इज इक्वल टू h, हाइट किसके इक्वल है? h के इक्वल है, एंड दिस इज द टोटल बेस। ये क्या है? टोटल बेस है।
So the formula is 1/2 multiply by b multiply by h. अब ट्राइंगल से रिलेटेड एक टर्म और आती है, दैट इज नोन एज द मीडियन. दैट इज नोन एज मीडियन. मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से मैं उसके ऑपोजिट साइड पर, मींस ए वर्टेक्स से उसकी, ए वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है? बीसी है. बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है? एसी है. सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है? एबी है. जब मैं किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, और वो लाइन सेगमेंट उस ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मींस बेस B1 जो है that is equal to base B2, then in that particular case AD is said to be the median of triangle ABC. So median की definition क्या है? median की definition होती है the line joining a vertex, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, दैट इज नोन एज द मीडियन. If in this particular case, if B1 is equal to B2, then AD is said to be the median of triangle ABC. Median of triangle ABC. अब क्या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक यही फॉर्मूला है? नहीं. ट्रायंगल का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, दैट इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला. दैट इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला. अब हीरोन्स फॉर्मूला में मुझे क्या है पता होना चाहिए? यहां पर तो मुझे पता था बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, बट इन केस अगर आपको हाइट नहीं दे रखी है और ये एंगल जो है इस केस में तो 90 डिग्री बन रहा है, बट अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे हाइट ऑफ द ट्राइंगल अगर आपको ट्राइंगल्स की साइड दे रखी है? तो उस केस में आप किसको यूज कर सकते हो? हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हो. हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? मैंने मान लिया कि लेट ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, इसकी लेंथ है स्मॉल ए, बीसी जो है इसकी लेंथ है मेरे पास स्मॉल बी, बीसी की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी, और एसी की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी. वो किसके इक्वल है? स्मॉल सी के इक्वल है. सो उस केस में मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? उस केस में एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करूंगी हीरोन्स फॉर्मूला. अब मुझे क्या दे रखा था? ए बी जो था वो ए के इक्वल था, बीसी जो है वो बी यूनिट्स के इक्वल है, और सी ए जो है वो सी यूनिट्स के इक्वल है. तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ता है. सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू होती है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी. सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड्स के सम को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? सेमी पेरीमीटर की. अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस within bracket s minus a, another bracket s minus b, and the third bracket is s minus c. ठीक है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले बताए. फर्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके. सेकेंड जो है आप यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए. अब यहां तक मैंने आपको ट्राइंगल के कंसेप्ट जो यूज होने हैं वो बता दी, बट एक चीज जो मैं बताना भूल गई, दैट इज मीडियन. मीडियन तो मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अब मैंने यहां ड्रॉ किया था कि ये ए डी जो है दैट इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका मीडियन है. तो यहां पर मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल
ट्राइंगल्स में जो दो ट्राइंगल्स डिवाइड हुए हैं मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। Now, depending upon this, there are few questions. So the very first question for today is find the area of equilateral triangle with side A units. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। सो लेट दिस इज द ट्रायंगल हैविंग ABC। ये भी A यूनिट्स है, इसकी लेंथ भी A यूनिट्स है, इसकी लेंथ भी A यूनिट्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है कि मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूले बताए, क्या दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम आएगा? यस, बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे? अब हम दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि मेरे पास सेमी पेरीमीटर मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू तीनों साइड्स का सम करो, यानी कि a डिवाइड करो उसको 2 से, सो दिस कम्स आउट टू बी 3a/2। राइट नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है? S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C। बट यहां तो सारी साइड्स मेरी किसके इक्वल हैं? A के इक्वल ही हैं। सो S की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 3a/2 आई। सो 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A, 3a/2 माइनस A। So this comes out to be square root of 3a/2। अब मैं 3a/2 में से a को माइनस करती हूँ। सो 3a/2 में से a को माइनस करेंगे तो एलसीएम आ गया 2। सो 3a minus 2a that comes out to be a/2। So this is multiply by a/2 multiply by a/2 multiply by a/2। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट है तो मुझे दो का एक एक पेयर बनाना पड़ेगा। इस a का और इस a का मैंने एक पेयर बना लिया और इस a/2 का और इस a/2 का एक पेयर बना लिया। यहां से डिनोमिनेटर में इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बना लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? इस पेयर में से एक a बाहर आ गया और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। सिमिलरली इसमें से भी एक बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही रह गया। So this comes out to be square root of 3 divided by 4 multiplied by a square unit square। ठीक है, ये आया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मेरे पास क्या बन गई? हाइट बन गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये क्या करेगा? इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो ये साइड हो जाएगी a/2 d तक और ये साइड भी हो जाएगी a/2। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 90 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल ADB अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर है। AD का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस BD जो है दैट इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। नाउ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। वो किसके इक्वल आ गया? h स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगी तो क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 3a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h square. So from here height h comes out to be square root of 3
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ये हाइट आ गई। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है, अब बेस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस a/2 मत ले लेना। बेस जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, a आएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। बेस क्या है, a है। हाइट कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय a। सो यहां से सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। यूनिट इज यूनिट स्क्वायर। ठीक है। सो दोनों फॉर्मूले से हमने निकाल के देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो मेरा क्या आता है, सेम आता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स a यूनिट एंड बेस इज 2b यूनिट। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके इक्वल साइड्स जो है वो a यूनिट्स के इक्वल हैं और जो बेस है वो है 2b यूनिट के इक्वल, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो मैंने मान लिया कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है और उसकी लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, ए यूनिट एंड ए यूनिट दे रखी है। सो बेस क्या हो गया मेरे पास, बीसी हो गया और बीसी की लेंथ जो हो गई वो हो गई 2b यूनिट। सो सबसे पहले मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करती हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एस जो आएगा वो क्या आएगा, a प्लस 2b divided by 2. So this comes out to be 2a plus 2b divided by 2 and that is equal to a plus b. Right. Now अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वो क्या होता है, s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c। ठीक है। सो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, a प्लस b आई है। अब यहां पर a प्लस b, फर्स्ट साइड ए बी जो है दैट इज इक्वल टू a यूनिट्स तो माइनस a, बी सी जो है दैट इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी थी, a प्लस b और बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 2b तो माइनस 2b। नाउ माइनस s की वैल्यू कितनी आ गई फिर से, a प्लस बी और c जो यानी कि ए सी की जो लेंथ आई है दैट इज इक्वल टू a यूनिट्स तो माइनस a कर दी। माइनस a से प्लस a कैंसिल, माइनस a से प्लस a कैंसिल। सो अगर मैं ब्रैकेट में देखूंगी तो यहाँ क्या बच गया, b बच गया, यहाँ b बच गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर को मैं जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, b आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, एक बची ब्रैकेट मेरे पास a प्लस बी की, एक ब्रैकेट बची यहाँ पर 2b में से जब मैं b को माइनस करूंगी, क्यों माइनस करना है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये मेरे पास आ गया a माइनस बी। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन अब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं करना, अब मुझे सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। तो उस केस में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, अब जब मैं A पॉइंट से BC पॉइंट के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करती हूं तो मीडियन ड्रॉ करने से मेरे पास क्या होगा, यहां पर ये आ गया मेरे पास पॉइंट D। जब ये पॉइंट D आ गया तो यहां पर ये क्या हो गई, मेरे पास B हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया, B हो गया। क्योंकि मीडियन जो है वो क्या कट करेगा, इसको 90 डिग्री, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसने डिवाइड कर दिया। बट यहां पर ये माना कि ये एंगल है 90 डिग्री। सो मेरे पास AD जो है वो किसके इक्वल हो गया, हाइट H के इक्वल हो गया। तो H कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ABD यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब मैं अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज A स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज H स्क्वायर plus BD का square is B square. So this comes out to be A square minus B square is equal to H square. So height जो आएगी that comes out to be square root of A square minus B square. ये आ गई।
नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्योंकि मैंने ए वर्टेक्स से ड्रॉ किया है, ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किया है, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस क्या हो गया, BC हो गया। BC जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B यूनिट, यानी 2B यूनिट के इक्वल है। हाइट क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो 2 से 2 यहां कैंसिल आउट, सो फ्रॉम हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल कम्स आउट टू बी B मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो क्या आया, ठीक है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या आया, सेम। बट ऐसा नहीं है अब कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हैं। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब मैं एक केस और डिस्कस करती हूँ। नाउ अब बोर्ड पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसके अंदर क्या है, 2 सर्कल बने हुए हैं और एक ट्राइंगल बना हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो, जिस सर्कल के अंदर, जो आउटर सर्कल है जिसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, दैट सर्कल इज नोन एज, ये जो सर्कल है इसको क्या कहा जाता है, सर्कम सर्कल कहा जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सर्कम सर्कल का मैंने मान लिया कि जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल। सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम सर्कल वो सर्कल है जिसके अंदर ट्राइंगल एनक्लोज्ड है। नाउ अब ट्राइंगल के अंदर एक और सर्कल जो बना हुआ है, दैट सर्कल इज नोन एज, इस सर्कल को क्या कहा जाता है, इन सर्कल बोला जाता है। दिस सर्कल इज नोन एज इन सर्कल। लेट इन सर्कल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल। आप ए बी जो साइड है दैट इज गिवन एज ए, बी सी जो है दैट इज गिवन एज बी, और सी ए जो है दैट इज गिवन एज स्मॉल सी। हमें साइड्स जो दे रखी हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट्स, बी सी is equal to B units and AC is equal to C units. So, area of triangle ABC, area of triangle ABC, अगर तो आपको ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर दे रखा है, इट मीन्स सर्कम सर्कल का रेडियस जो है वो प्रोवाइडेड है। जरूरी नहीं है कि हर फिगर में ये तीनों चीजें बनी होंगी। ऐसा है कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल एनक्लोज हो सकता है, एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक सर्कल एनक्लोज हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, पहले बात करते हैं। जब सर्कल के अंदर आपका ट्राइंगल है तो इट मीन्स आपको क्या दे रखा है, सर्कम सर्कल दे रखा है और ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन इनर सर्कल नहीं दे रखा। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ट्राइंगल दे रखा है इन सर्कल वाला, सर्कम सर्कल नहीं दे रखा है, तो उस केस में ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में तीनों साइड को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करना है रेडियस ऑफ द इन सर्कल से और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। केस व्हेन, ये वाला केस है व्हेन इन सर्कल इज गिवन, ये वाला केस है व्हेन सर्कम सर्कल इज गिवन, सर्कम सर्कल इज गिवन, ठीक है। दोनों का मतलब दोनों समझ में आया। सर्कम सर्कल के अंदर ट्राइंगल दे रखा है तो वो है आपका एरिया, कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4r। और जब इन सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल का आपको क्या करना है, तीनों साइड को प्लस करना है और r/2 से मल्टीप्लाई करना है।
इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। अब बात करते हैं कि मुझे एक शेप पॉलीगन दे रखा है, ठीक है, 4 साइड का पॉलीगन है, उसकी सारी साइड्स जो हैं वो 3 के इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। तो आप एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे? इन पिक्चर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पैरेललोग्राम की अगर आपको सारी साइड्स दे रखी हैं तो क्या आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हाइट भी चाहिए होगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि मेरे पास एक पॉलीगन दे रखा था, एक पॉलीगन नहीं, एक 4 गन दे रखा था, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हैं एंड हर एक साइड जो थी उसकी लेंथ दे रखी थी 3 यूनिट्स है। तो अब ये 4 गन जो है उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो साइड का पता होने से क्या मैं एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ? देखो, स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला पता है 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। स्क्वायर की खासियत क्या है? ये एंगल 90 डिग्री है। आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। बट क्या आप इन 2 पिक्चर्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गणित मंजरी में एरिया जो है वो इन 2 पिक्चर्स का भी कैलकुलेट करके दे रखा है। इस पिक्चर का जो एरिया दे रखा है दैट इज गिवन एज 8.01 यूनिट स्क्वायर। नाउ इस पिक्चर का जो एरिया प्रोवाइडेड है दैट इज इक्वल टू 5.41 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट किया? उसने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया और सॉफ्टवेयर के अंदर एरिया टूल का एक ऑप्शन होता है, उस टूल को यूज करके इसने एरिया फाइंड आउट कर लिया। बट क्या आप पेपर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए अगर आपको कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन की सिर्फ साइड दे रखी है और शेप प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप उस पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पॉलीगन की शेप प्रोवाइडेड है, साथ में आपको उसकी साइड प्रोवाइडेड है, तभी आप एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। अब एरिया ऑफ अ पॉलीगन फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला जो है दैट इज बेस्ड ऑन द हीरोन्स फॉर्मूला। पॉलीगन और यू कैन से 4 गन, 4 गन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c मल्टीप्लाई बाय s माइनस d, यही है। अब यहां पर s जो है दैट इज नोन एज द सेमी पेरीमीटर। वो क्या है? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कैसे निकलेगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी जो है दैट इज द साइड्स, ठीक है, वो साइड्स हैं। ए बी को मान लिया कि वो ए यूनिट के इक्वल है, बी सी को मान लिया कि वो बी यूनिट के इक्वल है, सी डी को मान लिया कि वो सी यूनिट के इक्वल है और ए डी को मान लिया कि वो डी यूनिट के इक्वल। ये कोई भी 4 साइड का पॉलीगन है, ठीक है, तो उनकी साइड्स जो है वो क्या दे रखी हैं? ए बी सी डी दे रखी हैं। तो आप एरिया कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज करके निकालो। अब यहां से आपको एरिया ऑफ पॉलीगन और एरिया ऑफ ट्राइंगल में कुछ सिमिलरिटी दिखी? बिल्कुल है। क्या सिमिलरिटी है? कि यहां से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे ऑब्टेन करती हूं? अगर मैं d की वैल्यू को एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। कैसे आएगा? पुट d की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन गया? s मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि d 0 हो गया, d 0 हो गया तो यहाँ क्या टर्म रहेगी? खाली s टर्म रहेगी। तो s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। नाउ
Based on these concepts, we are going to solve the exercise 6.2. So the very first question of exercise 6.2 is find the area of triangle ADE. Area of triangle ADE. अब आपको क्या गिवन है, देखो ADE ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब पिक्चर देखने से, पिक्चर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जब BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो AD जो है वो किसके इक्वल हो गया, 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। इट मींस बेस जो गिवन है दैट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से, यहां पर E वर्टेक्स से मैंने AD के ऊपर अगर लाइन से ड्रॉ किया तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू DC, वो DC के इक्वल होगी। तो हाइट गिवन है मुझे कितनी, 10 सेंटीमीटर। हाइट गिवन इज 10 सेंटीमीटर। सो पुट द वैल्यूज 1/2 multiply by 8 multiply by 10, that comes out to be 40 centimeter square. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 2, the parallel sides of a trapezium. ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम की शेप कैसे होती है, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दैट इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम की शेप में दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो साइड्स जो हैं वो आपकी क्या होंगी, नॉन पैरेलल। हमने ये ट्रेपेजियम की शेप जो है वो ड्रॉ कर ली और ये हो गया ABCD। अब वो कह रहा है जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, राइट। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, एंड ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, और हर एक की लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही था। लेकिन क्या इसके अंदर आपको हाइट गिवन है, हाइट गिवन नहीं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे एरिया, देखो 20 सेंटीमीटर CD है और AB जो है वो क्या है, उसकी डबल है। सो मैंने क्या किया, D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लिया। अब C पॉइंट से भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां AB पर ड्रॉ कर लिया। सो अब मान लिया ये पॉइंट है मेरे पास F और G। सो F और G की लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। अब दोनों साइड मेरे पास क्या बचेगी, इक्वल लेंथ बचेगी, क्योंकि ये 26 है, ये भी 26 है, और ए भी टोटल 40 सेंटीमीटर था। तो 40 माइनस 20 इज 20। सो 20 को मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो AF जो आ गया वो भी आ गया 10 सेंटीमीटर, और GB जो आ गया वो भी क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो मेरे पास AFD जो है वो मेरे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो इन ट्राइंगल AFD ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। AD जो है दैट इज गिवन एज 26 का स्क्वायर, AF जो है दैट इज गिवन एज 10 का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। 26 के स्क्वायर की बात करें तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस FD का स्क्वायर। सो FD का स्क्वायर इज इक्वल टू 676 minus 100, that comes out to be 576. So from here FD is equal to square root of 576. Square root of 576 किसके इक्वल होता है, 24 के इक्वल होता है।
सो दिस कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर। और एफ डी क्या है? बेसिकली मेरी हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। सो यू कैन राइट इट एज हियर 1/2 multiply by sum of parallel sides, that is AB plus CD, and height is multiply by FD. So this comes out to be 1/2 multiply by 20 plus 40 multiply by 24. 2 से कट किया तो ये मेरे गया 12 पर, and this comes out to be 60 multiply by 12. 12 6 72, तो 720 centimeter square is the answer of the question. In this way you can find the solution. Now moving to the next question, that is question number 3. Find the area of a triangle. एक triangle का area find out करना है. Let me draw the triangle first. Triangle मैंने draw कर लिया. This is the triangle, right? ये triangle है A B C. अब वो कह रहा है that its sides are 8 centimeter and 11 centimeter. मान लिया कि ये साइड है आपकी 8 सेंटीमीटर और ये साइड है आपकी 11 सेंटीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है आपको, कितना है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। साइड्स कितनी दे रखी हैं? साइड 1 ए मान लिया, दैट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। साइड 2 दैट इज गिवन एज, दैट इज बी, उसको मैंने बी मान लिया, दैट इज गिवन एज 11 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि मुझे तीनों साइड्स उसकी क्या करनी है? प्लस करनी है। साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। पेरीमीटर कितना है? 32। साइड 1 गिवन इज 8, साइड 2 गिवन इज 11 और साइड 3 मुझे पता नहीं। तो फ्रॉम हियर साइड 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 32 माइनस 19। 32 में से जब मैं 19 को माइनस करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी 13 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए। बट बेस तो मैं किसी को भी ले सकती हूँ, लेकिन क्या मुझे हाइट गिवन है? हाइट गिवन नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। सो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगी? एस से डिनोट करूंगी, एंड दैट इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। So that comes out to be 8 plus 11 plus 13 divided by 2. So that is equal to 16 centimeter. कितना आ गया? 16 centimeter. Now area of a triangle ABC. ABC triangle का एरिया क्या होगा? S under root of S minus A, S minus B and S minus C. Let this side 3 is equal to C. ये किसके इक्वल है? स्मॉल c के इक्वल। So this comes out to be 16, 16 minus 8, 16 minus 11 and 16 minus 13. So that is equal to 16 multiply by 8 multiply by 5 multiply by 3। क्या आ गया? Now स्क्वायर रूट ऑफ जो 16 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकते हैं। तो यहां पर 8 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 8 का जब मेरे पास एक पेयर बन गया तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? 8 अंडर रूट ऑफ 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 8 अंडर रूट ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द आंसर। क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बट अगर आप पिक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल।
Now moving to the question number 4, that is the last question for today. Question number 4 is the sides of a triangular plot. एक triangular plot है, उसकी sides जो हैं वो किस रेशियो में है? 3:5:7 के रेशियो में है. Its perimeter is 300 मीटर. ट्रायंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 300 मीटर. फाइंड इट्स एरिया. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा. अब जब आपको रेशियो दे रखा है साइड्स का, वो क्या है? 3:5:7 है. सो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 3x, 5x, 7x. अब क्योंकि पेरीमीटर मुझे मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में मेरी क्या हो जाएंगी? साइड्स हो जाएंगी. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों साइड्स का मुझे सम करना है. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3x + 5x + 7x. ये आ गया. ये गिवन है 300 मीटर. सो ये मेरे पास ऐड होकर के आता है 15x. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 300 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई. तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 multiplied by 20, that is equal to 60 meter. 5 multiplied by 20, that is equal to 100 meter. And 7 multiplied by 20, that is equal to 140 meter. ये आ गया. फाइंड आउट क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. अब मेरे को सिर्फ साइड्स गिवन है, तो या तो एक तरीका ये है कि आप हाइट फाइंड आउट कर लो. हाइट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते तो अप्लाई करो हीरोन्स फॉर्मूला. अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर. और सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, जिसकी वैल्यू होती है तीनों साइड्स का सम, यानी कि 60 + 100 + 140 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट कम्स आउट टू बी 150 मीटर. सो एरिया ऑफ triangular plot is equal to क्या होगा? S is 150 multiply by 150 minus 60, 150 minus 100 and 150 minus 140. This comes out to be 150 multiply by 90 multiply by 50 multiply by 10. ठीक है. सो 150 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 15 multiply by 10. 90 को लिख सकती हूँ मैं 9 multiply by 10. 50 को 5 multiply by 10 एंड 10 को हम लिख सकते हैं सिंपल 10 या 2 multiply by 5. This can be written as 2 multiply by 5. This 15 can also be written as, इस 15 को भी मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ? 3 multiply by 5 लिख सकती हूँ. ठीक है. अब देखोगे तो एक 10 का पेयर मेरे पास ये बन गया. ठीक है. और यहां अगर आपको 10 को 10 ही लिखना है तो आप 10 को 10 ही लिख सकते हो. तो एक 10 का पेयर आपके पास ये बन गया. सो दिस कैन बी, दो पेयर में से दो 10 बाहर आ जाएंगे. 10 multiply by 10. 5 का पेयर देखोगे तो आपका एक 5 का पेयर ये बन गया. तो एक 5 आपका बाहर आ जाएगा. 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ऑलरेडी आपका 3 होता है. सो एक 3 आपका बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म रह गई 3. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 5 3 जा 15. 15 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर स्क्वायर is the answer of the question. In this way you can find the solution of the question. This is all about the today's lecture. Still, if you are facing any difficulty in any of the question or any of the concept, you can post your query in the comment box.
Tomorrow we will go ahead with the same exercise. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.